नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं हुई थी, जब समय स्थिर था, तब कौन था जो अस्तित्व में था? उत्तर है शिव। वह जो आदि है, अनंत है, जो सृष्टि का आरंभ भी है और उसका अंत भी। आज हम चलेंगे उस शिव की दिव्य ज्योति के दर्शन को, जिसे हम कहते हैं ज्योतिर्लिंग। शिव पुराण में वर्णित 12 ज्योतिर्लिंग वो स्थान है जहां भगवान शिव स्वयं प्रकाश स्वरूप में प्रकट हुए। ये कोई सामान्य मंदिर नहीं, ये वो धाम है जहां आत्मा को ब्रह्म से मिलने का अनुभव होता है। चलिए इन 12 दिव्य स्थलों की यात्रा पर निकलते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, गुजरात। हमारी पहली यात्रा हमें ले चलती है अरब सागर के किनारे प्रभास क्षेत्र। यहां चंद्रदेव ने शिव की तपस्या की और शिव ने उन्हें शाप मुक्त कर सोमनाथ के रूप में प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया। पर क्या आप जानते हैं, महमूद गजनवी ने इस मंदिर को 17 बार लूटा। फिर भी हर बार यह मंदिर उठ खड़ा हुआ, जैसे शिव स्वयं अपनी सत्ता की रक्षा कर रहे हों। सूर्यास्त के समय समुद्र की लहरों के बीच इस मंदिर से उठती आरती आत्मा को अद्भुत शांति देती है। दूसरा ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, आंध्र प्रदेश। शिव और पार्वती जब अपने पुत्र कार्तिकेय को मनाने श्रीशैलम पहुंचे, वहीं उन्होंने ज्योति रूप में निवास किया। मल्लिका पार्वती और अर्जुन शिव के नाम से ये स्थान मल्लिकार्जुन कहलाया। कृष्णा नदी के किनारे बसे इस मंदिर की विशेषता है इसका शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग दोनों होना। यहाँ का पाताल गंगा जल प्राचीन काल से शुद्धिकरण के लिए माना जाता है। ये वो स्थल है जहां शिव पार्वती के वात्सल्य का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। तीसरा ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश। उज्जैनी, जहां काल भी महाकाल के आगे झुकता है। जब एक राक्षस ने इस नगर को संकट में डाला तो भगवान शिव ने काल के भी काल रूप में प्रकट होकर उसकी रक्षा की। यहाँ की भस्म आरती, जहां शिव को भस्म से अलंकृत किया जाता है, वह न केवल दर्शन है बल्कि मृत्यु के पार जाने की अनुभूति है। यहां समय नहीं चलता, यहां समय स्वयं रुक जाता है शिव के चरणों में। चौथा ज्योतिर्लिंग, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश। नर्मदा के शांत जल के बीच एक द्वीप जो ओम के आकार में है। यहां विंध्य पर्वत की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और इस पावन भूमि पर ओंकारेश्वर बने। यहां तक पहुंचने के लिए नाव द्वारा नर्मदा नदी पार करनी होती है, जैसे आत्मा परमात्मा तक पहुंचने के लिए भक्ति की नाव पर सवार हो। ओंकार की ध्वनि यहां प्रतिध्वनित होती है, शिव ही सत्य हैं। पांचवा ज्योतिर्लिंग, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तराखंड। हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा स्थान जहां तक पहुंचना स्वयं एक तीर्थ है। पांडवों ने अपने पापों से मुक्ति के लिए शिव को ढूंढा और शिव ने केदार की बर्फीली चोटी पर दर्शन दिए। 2013 की आपदा में सब कुछ बह गया, पर मंदिर अडिग रहा, जैसे शिव कह रहे हों, मैं साक्षात शाश्वत हूं। यहां हर श्वास हर कदम तपस्या बन जाता है। छठवां ज्योतिर्लिंग, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। सह्याद्री की गहराइयों में बसे इस स्थल पर जब राक्षस भीमासुर ने अत्याचार बढ़ाया तो शिव ने उसका अंत किया और यहां ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। भीमाशंकर अभयारण्य की हर सांस हर पेड़ शिवमय प्रतीत होता है। यहां शिव की पूजा प्रकृति की गोद में होती है, जैसे शिव स्वयं प्रकृति के अधिपति हों। सातवां ज्योतिर्लिंग, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तर प्रदेश। काशी वो नगरी जहां मृत्यु भी मोक्ष है। शिव ने इस नगर को अपने त्रिशूल पर धारण किया और इसे संसार की सबसे पवित्र भूमि बनाया। गंगा आरती का अद्भुत दृश्य, मंदिर की घंटियां और शिव के नाम का जप काशी में भक्ति जीवन बन जाती है। कहा जाता है यहां मृत्यु के समय शिव स्वयं कान में तारक मंत्र कहते हैं। आठवां ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। नासिक के पास स्थित यह स्थान जहां से गोदावरी नदी की उत्पत्ति हुई। यहां शिव ने गौतम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर न केवल ज्योतिर्लिंग रूप धारण किया, बल्कि त्रिदेवों के प्रतीक स्वरूप स्वयं को स्थापित किया। त्र्यंबक का शिवलिंग विशेष है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों की उपस्थिति मानी जाती है।
यह जगह केवल एक मंदिर नहीं, यह ज्ञान, तप और करुणा की त्रिवेणी है। नववा ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, झारखंड। रावण की घोर तपस्या के बाद जब शिव ने उन्हें शिवलिंग दिया तो रावण छलवश इसे झारखंड में रख गया। यहीं शिव वैद्यनाथ चिकित्सा के देवता के रूप में प्रतिष्ठित हुए। यह स्थान शक्तिपीठ भी है जहां सती का हृदय गिरा था। श्रावण मास में कांवड़ियों की विशाल यात्रा यहां आकर अपनी पूर्णता को प्राप्त करती है। 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, गुजरात। द्वारका के पास स्थित यह मंदिर वह स्थल है जहां भक्त सुप्रिय की पुकार पर शिव ने राक्षस दारुक का वध किया। नागेश्वर नागों के स्वामी और आध्यात्मिक ऊर्जा के अधिपति। अरब सागर के किनारे बैठकर जब आप इस शिवलिंग को निहारते हैं, आपको अपने भीतर भी प्रकाश का अनुभव होता है। 11वां ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, तमिलनाडु। लंका पर विजय से पहले राम ने इसी भूमि पर शिवलिंग की स्थापना की। सीता ने रेत से बनाया, शिव ने स्वीकार किया और शिव राम के ईश्वर बने। रामेश्वरम 22 पवित्र कुंडों में स्नान करना गहराई से आत्मशुद्धि का अनुभव कराता है। यह स्थान 4 धामों में से एक है और समुद्र की लहरों के बीच खड़ा है, जैसे श्रद्धा की अटल मूर्त। 12वां ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। एलोरा की पवित्र गुफाओं के समीप एक भक्तिन की आस्था ने शिव को मूर्त किया। जब सुधर्मा ने अपने मृत पति को जीवित करने की प्रार्थना की तो शिव प्रकट हुए और यहां कृष्णेश्वर के रूप में स्थापित हुए। यह शिव करुणा के स्वरूप है और भक्त के प्रेम से बंध जाते हैं। मंदिर का पुनर्निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने करवाया, जो शिव भक्तों के लिए प्रेरणा है। मित्रों, जब हम इन 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पूरी करते हैं, ऐसा लगता है जैसे हमने केवल भारत के भूगोल को नहीं बल्कि शिव के विराट स्वरूप को स्पर्श किया है। हर ज्योतिर्लिंग एक प्रकाश बिंदु है जो अंधकार में डूबी हमारी चेतना को उजाले की ओर ले जाता है। हर मंदिर एक ध्वनि है जो हमारी आत्मा को ओम की अनाहत गूंज तक पहुंचाती है। हर कथा एक संकेत है कि शिव केवल पूजे नहीं जाते, वे जिए जाते हैं, अनुभव किए जाते हैं, अपने भीतर जागृत किए जाते हैं। ये 12 स्थान हमें याद दिलाते हैं कि भक्ति कोई कर्मकांड नहीं बल्कि एक अनुभव है, कि शिव कोई मूर्ति नहीं बल्कि सत्ता है, और ये कि जब हम जीवन के संघर्षों से थक जाते हैं तब वो शिव ही हैं जो मौन में हमें पुकारते हैं, आओ मेरे द्वार, मैं तुम्हारे भीतर हूं। सोमनाथ से कृष्णेश्वर तक यह यात्रा केवल मंदिरों की नहीं है, ये एक आध्यात्मिक तीर्थ है जो हमें हमारे अस्तित्व के केंद्र तक ले जाती है। तो अब आपसे प्रश्न है, क्या आपने शिव को केवल सुना है या कभी भीतर से उन्हें महसूस भी किया है? यदि नहीं, तो अगली बार जब आप जीवन की किसी उलझन में हों, आंखें बंद कीजिए और एक मंत्र का उच्चारण कीजिए, ओम नमः शिवाय। देखिएगा, एक अद्भुत शांति उतरती है, एक मौन सा संवाद शुरू होता है, क्योंकि शिव बाहर नहीं, आपके ही भीतर ज्योतिर्लिंग बनकर विराजमान है। जिन्होंने इस धरती को शिवमय बनाया, चलिए हम भी बने उस ज्योति का एक अंश। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर ये शिव यात्रा आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। शिवजी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। हर हर महादेव।